नमस्ते दोस्तों, मैं हूं मुकेश राणा, आप सभी का स्वागत करता हूं। अभिषेक को ऐप रूम में बुलाया गया और उनको ऑप्शन दिया गया। उसने अशनूर को चुना कप्तानी दावेदार के लिए और सीक्रेट रूम से नेहल ने फरहाना को चुना कप्तानी दावेदार के लिए। दोनों में एक टास्क हुआ, ड्रोन टास्क, जो कि घर में जो राशन था, जो 75% ही घर में राशन आएगा, उस राशन के बॉक्सेस रखे थे अंदर बाहर, तो उनको बिग बॉस को सौंपने थे। और जो बचे जो रखने हैं वो फिर पूरा एक हफ्ते का राशन होगा। तो उसमें फरहाना ने अपना बिग, सिंपल सी बात है, कप्तान बनने के लिए लोग कुछ भी करेंगे। फरहाना ने अपने सिस्टम रखने स्टार्ट किए। इधर अशनूर खाने के चक्कर में कि खाना कम ना पड़ जाए, इसके चक्कर में 2 बॉक्स कम रखती है। गौरव खन्ना ने उसको बाद में कहा था ना कि जब सब कर रहे हैं तुमने क्यों नहीं किया, जब वो कर रहे हैं वो नहीं सोच रहे, तू क्यों सोच रही है। और सही भी है, अशनूर को कप्तानी के लिए जाना चाहिए था। जब फरहाना नहीं सोच रही है, वो जा रही है, तो अशनूर तो रख सकती थी, उससे ज़्यादा रख सकती थी डब्बे, लेकिन वो खाने के चक्कर में वहीं डब्बा गुल हो गया। उसके बाद असेंबली रूम लगा और असेंबली में बिग बॉस ने आदेश दिया कि भाई अभिषेक की कप्तानी आपको कैसी लगती है। कुछ लोग उनकी बहुत ही घटिया कप्तानी बताई। बीच में अशनूर को लेके आए कि वो असिस्टेंट कप्तानी कर रही थी और वो ही पूरे गेम को चला रही थी। उसके बाद में तानिया मित्तल ने अशनूर को कप्तान बोला और सब लोग बोल रहे थे। उसके बाद में जितने भी जो जिशान कादरी ने अभिषेक की कप्तानी को बढ़िया बताया और कि बनने लायक है दोबारा। शहबाज ने यहाँ पे कहा कि बढ़िया कप्तानी, वीक बाय वीक, मतलब जितने भी दिन होते हैं 4-5 दिन कप्तानी रहने का, डे बाय डे बढ़िया कप्तानी रही। और उनके जो टीम के सदस्य थे अभिषेक के, वो सारे थे और 8 वोटों की मेजोरिटी की वजह से उनको लाइक मिला, डिसलाइक नहीं मिला और वो कप्तानी दावेदार बन गए उधर। अब उसके बाद में जब बाहर आते हैं असेंबली रूम से, क्योंकि कुनिका जी ने फरहाना को लताड़ मार दी थी कि तूने जो कांड किया था, जो भी खाने का सामान रखने को उस दौरान जो भी उनकी चीज़ में उनको रोक दिया। उसके बाद में जब वो बाहर आती है असेंबली रूम निकलने के बाद, मुझे लगा था 10-12 दिन में फरहाना ने सुधार कर लिया होगा। सलमान खान की डांट लगने के बाद फन कर रही थी, कॉमेडी कर रही थी, मस्ती कर रही थी। लेकिन मुझे ये यकीन था, पता था कि सुअर, आपको पता है कहाँ मुंह मारता है? गू में जाके मुंह मारता है। सुअर लौटता कहाँ है? सुअर गंदगी में लौटता है। आपको पता ना, सुअर को कितना भी नहला दो, धोला दो, लेकिन जाके मुंह टट्टी में और उसके बाद लौटना उसको गंदगी में। जैसे ही गटर माउथ बोलते हैं ना, गटर माउथ है ना, जैसे ही मुंह खुलता है उससे गंद निकलती है। समझ रहे हो ना आप? लैट्रिन की जो होद बनाई होती है, उससे गैस निकलती है ना, गंद निकलती है। वैसे ही जब कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनके मुंह से गंद निकलती है, उनको रहना कीचड़ में ही होता है। तो मुझे यकीन था कि अफसाना सुधरेगी नहीं, क्योंकि वही जो गटर माउथ लेके या चीज़ें लेके आएगी। उसके बाद वो कुनिका के ऊपर भड़की और कुनिका ने उसको ढंग से जवाब दिए। तो फिर घटिया औरत, वाहियात औरत, तू अभिषेक की चाटेगी, अब तू अशनूर की चाटेगी और मेरा मुंह मत खुलवा, अब मैं सीधी कुनिका पे आ जाऊंगी और वीकेंड पे तुम्हारा ख़ानदान आ जाएगा जब मैं अपनी पे आई। इसका मतलब क्या होता है ऐसे वो फरहाना कि तू अपनी पे आएगी तो क्या करेगी? कुनिका को खा जाएगी? इस घर में नहीं खा सकती। माना कुनिका अपने वो लेके आ जाती है, सारी जो चीज़ें होती हैं कुनिका के इर्द गिर्द घूम ही जाती हैं। उसको कंटेंट तैयार करने का पता है, सिंपल सी बात है। और इस तरह से अगर आप किसी, मतलब इतनी बड़ी उम्र की लेडीज़ को आप इस तरह से कर रहे हो, माना हम भी मानते हैं कुनिका जी ढीठ हैं कंटेंट के लिए, वो करती हैं चीज़ें, लेकिन वो एक अलग बात है। लेकिन आप इतना नीचे लो लेवल नहीं जा सकते कि वो एक घटिया औरत है, वाहियात है, अभिषेक और अशनूर की अब चाटेगी, अब मैं आ गई ना कुनिका पे तो फिर तेरा ख़ानदान आ जाएगा वीकेंड के वार के ऊपर। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अगली हो जाती हैं। इन चीज़ों को रोकना चाहिए था। बट मुझे तो पूरा यकीन था कि फरहाना मुझे कभी भी लेट डाउन नहीं करेगी। मुझे वो अपने जो उसके इरादे हैं उन पे खरा उतरेगी कि मैं ऐसी ही हूँ और यही करती हूँ, मैं गंद ही फैलाती हूँ। और गंद के अलावा एक गंद सीक्रेट रूम में पड़ी है,
तो ये दो जो गंद हैं बहुत ही वाहियात गंद है। फरहाना हर बार अशनूर पे अटैक करती है, उप कप्तान तूने ये किया वो किया, असेंबली से लेके फिर बाहर आके। और मैं आपको एक बात बताऊं, अशनूर कोई प्लानिंग प्लॉटिंग या कुछ ऐसा कुछ भी नहीं करी। वो सिर्फ ओनली फॉर अभिषेक और अपने दोस्तों के साथ चल रही है। और उसका गेम भी उन लोगों के साथ उनका गेम निखर के आ रहा है कि उन लोगों का नाम होगा वहाँ अशनूर का आपको नाम लेना पड़ेगा। दूसरी बात, अभिषेक की वजह से मैं मानता हूँ कि बहुत बड़ा गेम रोल है अशनूर के लिए अभिषेक। और अभिषेक इतना कुछ करती भी नहीं है किसी चीज़ों में, और ना फालतू के मुद्दे क्रिएट करती है ना फालतू की बातें करती है अशनूर। बस एक लड़की है, हंसती खेलती और मुस्कुराती रहती है, और अभिषेक के साथ अच्छी जोड़ी है, अच्छी दोस्ती है, और अपने दोस्तों में बैठी रहती है, अपने दोस्तों से बातें करना पसंद करती है। लेकिन फरहाना जैसी लिचड़ और बहुत सारे जो लोग हैं जो अशनूर का नाम लेते हैं, अशनूर को वो बड़ा इतना बना देंगे, उसका गेम इतना स्ट्रॉन्ग कर देंगे कि वो आसानी से बाहर नहीं निकलेगी अशनूर। क्योंकि ये लोग ही बातें कर करके उसके ऊपर पिन आउट कर करके उसको बहुत मजबूत बना देंगे। जबकि अशनूर कुछ ऐसा कर भी नहीं है, वो एकदम एक स्वीट सी लड़की है। अभिषेक के साथ उसकी दोस्ती है, हंसते खेलते रहते हैं और हंसती रहती है, और अपने दोस्तों में चिल मारती है। जिसके साथ उसके रिश्ते हैं घर में, अगर किसी से बात करनी होती है वो करती है। और मुझे बहुत अच्छा लगा आज अभिषेक को वहाँ पे। बिग बॉस कभी नहीं चाहता है, बिग बॉस कभी नहीं चाहता था कि अभिषेक की कप्तानी पास हो। वो चाहता था कि यहाँ पे अभिषेक की कप्तानी फेल हो। लेकिन मेजोरिटी में जितने भी घर वाले थे उन्होंने अभिषेक को सपोर्ट करा और वो कप्तानी के लिए फिर से दावेदार बना। पहले दिन से ही शायद इतना महत्व नहीं दे रहे हैं बिग बॉस अभिषेक को, लेकिन अभिषेक अपने दम पे डे बाय डे इतना ज़बरदस्त अपने, वो कहता है ना, ठुड पे हुड पे जो भी है वो रख के अपने गेम को खुद ज़बरदस्ती लाइमलाइट में आ गया। बाहर बातें होने लगी, बाहर बहुत पसंद किया जाता है अभिषेक को। तो अब बिग बॉस की मजबूरी होगी कि अभिषेक को इग्नोर नहीं कर सकता वो। लेकिन स्टार्टिंग में बिग बॉस ने पूरी कोशिश करी थी कि कहीं ना कहीं यार क्या बस ठीक है 1-2-3 हफ्ते, और ज़्यादा महत्व नहीं दिया। लेकिन बिग बॉस कभी कभी खुद भी अपने दावों में फंस जाता है कि वो किसी को महत्व दे या ना दे। लेकिन बाहर जनता बैठी है और अंदर अभिषेक अपने लिए बहुत अच्छा कर रहा है और ज़बरदस्त। और अशनूर ये लोग बहुत ज़्यादा गंद नहीं बकते हैं और घटिया तरीके से नहीं आते हैं। और आज तो भाई परनीत जिस तरीके से कॉमेडी ने एक तरफा उनकी बैंड बजा दी, एक तरफा उनकी सबकी लेके रख दी। माल जैसा, मैं एक घर में सूरों की टीम है और एक घर में हंसते खेलते रहते हैं, जो चिल मारते रहते हैं। जैसे परनीत हो गया, अवेश, गौरव, मर्दुल तो दोनों तरफ इधर उधर डोलता रहता है। अभिषेक, अशनूर, ये लोग एकदम चिल रहते हैं, हंसी मजाक करते हैं, फनवे में करते हैं। हार भी जाते हैं तो कि हार गए, और एकदम मजाक मूड में रहते हैं, हंसते खेलते रहते हैं। दूसरी तरफ सूरों का झुंड है जो गंदगी बकता है एनी टाइम। कीचड़, आपको पता है कि सूअर कहाँ लौटता है? कीचड़ में। तो जहाँ एक दूसरा ग्रुप है वहाँ कीचड़ है। तो बस यही बिग बॉस का खेल है। और खिलाते रहो, खेलते रहो और देखते रहो।